मौजूद हैं लोहारू हल्के के गांव कुडल के अंदर। और कुडल में कृषि मंत्री पूर्व में रहे और फिलहाल के वित्त मंत्री जेपी दलाल का जोरदार और भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ और गांव के लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ किया गया है। पूरा गांव जो है वित्त मंत्री जेपी दलाल के साथ है, सड़क पर उतर चुका है, गलियों में उतर चुका है। ये माहौल लोहारू का है। आज की तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं। एक तरफा हो आई जेपी, एक तरफा नहीं, कांग्रेस का हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की बनली सरकार कई साल बाद से बनाई। लोहारू की क्या तस्वीर देख रही है? लोहारू की तस्वीर जेपी दलाल की है, पूरी दलाल की है। कहते कि बगावत बहुत है। बगावत रही जाए भाई, काम बहुत करा जेपी दलाल ने, काम बहुत। एक आधा काम बता दो कौन सा? सड़क बना रखी, नहर में पानी दे रखा, लोहारू चिमका रखा है इन्हें। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस का माहौल, जो माहौल है जनता के हाथ में है, जनता मालिक है, जिसको भी आशीर्वाद दे। हमें भरोसा है कि हमने जो इनकी सेवा की है, जनता हमें आशीर्वाद देगी। किसान के लिए जिए हैं, किसान के लिए काम किया। आप लोहारू हल्के में जा रहे हैं। लोहारू में जो आपके विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं, वो कहते हैं कि जयप्रकाश दलाल का ये हालत खराब हो चुकी है, जयप्रकाश दलाल को हार का डर। मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब ने जो ठेका दे रखा है इस इलाके के वोट दिलवाने का, जब ढोल खुलेंगे तब उनको पता चलेगा कि वो बड़े भारी बुलाते हैं। एक तरफा है। चौधरी जयप्रकाश दलाल जी भारी बहुमत से विजयी होंगे लोहारू हल्के से। जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लोहारू में सरेआम आप देख लेना आने वाले समय के अंदर जेपी दलाल जो है एक तरफा जीतने वाले हैं। हम तो कहते हैं कि जेपी दलाल एक बार नहीं बार बार, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो। मैं ये राजनीतिक लुटेरे हैं जो वोट लूटना चाहते हैं, हमारे इलाके की चौधर खत्म करना चाहते हैं, किसी दूसरे के पीछे लगू है, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। भाई हम नौकरी लगाते हैं मेरिट वालों को, पढ़ने वालों को, अपने बच्चों, गरीबों के बच्चों को। ये नौकरी है कि गरीब वाली नौकरी ने खोज के हमारे साथ हम लोगों ने लगाओगे। इन बावला नन्नू को नहीं दे रहा, चाहे कलम रो तक अलग हाथ में आ गई तो भितरे ना बढ़ते दे कोई उनका पेट बढ़ेगा रो तक। ये जो ठेकेदार है, लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा जो यहाँ का मेरे मुकाबले चुनाव लड़ा जाता चौधरी सोमवीर सिंह, वो ऐसा क्यों किया था? वीडियो देखिए भाई, धक्के मारे कुर्ते फाड़े उसके, जो बिना कभी बने धक्के मारे कोई मारे कुर्ते फाड़ते हैं। जय इनका हाथ में कभी आ जा, क्या हाल करेंगे भाई? 20 लगवाने जाएंगे, छोरी की फोटो उतारेंगे, फिर कहेंगे कि इसको है ना हमने दान किया। दान कभी भी चर्चा करके नहीं होता, या तो धन्य बढ़ जाए या मंगता बढ़ जाए। लोग आगे तो जात लेने लग रहा है, छोरी आगे फोटो उतार लग रहा है, धन्य को आगे भी लोग हमें वोट दे दो। वोट भी किसके दे दो? बोले होते तो मुख्यमंत्री बढ़ाओगे। या चीज तब लिख लो, जेपी दलाल है तो नहरों में पानी है, नहीं पानी कोई आड़ नहीं देगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू हल्के के गांव कुडल के अंदर। और कुडल में कृषि मंत्री पूर्व में रहे और फिलहाल के वित्त मंत्री जेपी दलाल का जोरदार और भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ और गांव के लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कुडल गाँव की। पूरा गाँव जो है वित्त मंत्री जेपी दलाल के साथ है, सड़क पर उतर चुका है, गलियों में उतर चुका है। ये माहौल लोहारू का है। आज की तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं, कृषि मंत्री के साथ है, गांव के लोग सड़क के ऊपर किस तरीके से जो है मिलते जुलते और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते, एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए आगे बढ़ रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा कुडल गांव जो है आज वित्त मंत्री के साथ है। हाँ जी, क्या नाम क्या लग रहा है ये माहौल देखिए, तस्वीरें देखिए? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है भाई साहब। कुडल से ही हो? हाँ जी बिल्कुल।
तो कुडल में क्या लगता है इस बार, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जेपी दलाल है जी, जेपी दलाल है जी। एक तरफा हो भाई जेपी, एक तरफा। नहीं, कांग्रेस कहती है हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की बनली सरकार ही कई साल बाद से बनाई। क्यों जी, क्या लग रहा है? क्या लग रही है जी, दलाल की जीत छाड़ दो। दलाल की जीत है। तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हैं, ना रही ना। कई साल से घूम रहे हैं, कोई आठ को नहीं घूमी था, कोई फर्क नहीं पड़ना। ना कोई फर्क कौन पड़ा, क्यों नहीं? ना बिल्कुल जेपी दलाल एक तरफा पड़ा को नहीं। पड़ा कौन भाई ना पड़ा जेपी दलाल। लोहारू की क्या तस्वीर देख रही हो? लोहारू की तस्वीर जेपी दलाल की है पूरी। दलाल की है। कहते कि बगावत बहुत है। बगावत रही जा भाई, काम बहुत करा रखा जेपी दलाल ने, काम बहुत। एक आधा काम बता दो कौन सा? सड़क बना रखी, नहरा में पानी दे रखा, लोहारू चिमका रखा है इन्हें, एकदम चकाचक लोहारू कर रखा। कॉलेज, गांव के अंदर कॉलेज, सब कुछ है यार, सब कुछ है, सब कुछ है। तो मान के चले कि वित्त मंत्री थे अभी, तो काम करवाए हैं, बहुत ही काम करवाए हैं। हिसाब से मंत्री पद मिला तो उस हिसाब के काम हुए हैं। क्यों जी? बहुत ज्यादा जी, हुए हैं काम। बहुत ज्यादा। जीत भाई निश्चित है, 100% साल में ऐसा काम कदे होया कोनी, पहली बार होने लगा। 5 साल में हुए हैं। 5 साल में 5 क्यों कोई नहीं जानो काम से बढ़िया करवा रहा है क्यों कुड़ल में? कोई नहीं है, खिलाफ बकवास है, देखो घोषणा है खाली। ये तो चुनिंदा आदमी है, उनके कांग्रेस वालों के चुने हुए आदमी है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारा माहौल जबरदस्त कुछ नहीं, कुछ नहीं, तरफा माने। बिल्कुल। तो कुडल गांव के अंदर मौजूद है। कुडल गांव की तस्वीरें फिलहाल जो है दिखा रहे हैं। गांव के लोगों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ कृषि मंत्री रहे पूर्व में और फिलहाल के वित्त मंत्री जेपी दलाल का जोरदार स्वागत किया गया है। फिलहाल वित्त मंत्री जो है जयप्रकाश दलाल मौजूद है कुडल गांव में, लोहारू हल्का। दलाल साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे, गांव के अंदर इतना मान सम्मान मिल रहा है, लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस का माहौल, जो माहौल है जनता के हाथ में है, जनता मालिक है, जिसको भी आशीर्वाद दे। हमें भरोसा है कि हमने जो इनकी सेवा की है, जनता हमें आशीर्वाद देगी। नीतियाँ बना के काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं। कोई भाई भतीजावाद नहीं किया, कोई इलाकावाद नहीं किया, कोई जाति पाति नहीं की, और किसान के लिए जिए हैं, किसान के लिए काम किया। ये आपका 5 साल का लेखा जोखा, आप हर व्यक्ति को थमा रहे हैं कि हमने क्या क्या लोहारू के लिए किया है। क्या लगता है जनता लेखा जोखा ये अपने आप ही छपा के बांट रहे हैं, लेकिन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के एक एक बच्चे को पता है, एक एक नौजवान को पता है क्या मैंने किया है, सबको इनको पता आप है। अक्सर हुड्डा पर बड़े जो है तीखे तेवर रखते हैं, कहते हैं कि उधर जो पावर चली गई। हुड्डा ने 10 साल के शासन में, हुड्डा साहब ने 10 साल के शासन में हमारे इलाके के साथ बहुत भेदभाव किया है, हमारे इलाके को अपमानित करने की कोशिश की है। और यहाँ 2-2 रुपए के चेक आते थे, पानी हमारा वो ले जाते थे, बीमा मुआवजा मिलता नहीं था, फसल बिकती नहीं थी, नौकरियाँ हमारी वो ले जाते थे। तो सड़क जब हमारे ज़िले की बॉर्डर आती थी तो भी हमारी बेइज्जती महसूस कराते थे कि रोहतक की सीट से आती भिवानी में। तो ये लोग समझदार हैं। मैं समझता हूं कि राजनीतिक लोगों को इस तरह से किसी इलाके को अपमानित नहीं करना चाहिए। आप लोहारू हल्के में जा रहे हैं। लोहारू में जो आपके विपक्ष में कांग्रेस के लोग हैं वो कहते हैं कि जयप्रकाश दलाल का ये हालत खराब हो चुकी है, जयप्रकाश दलाल को हार का डर। मेरी हालत जो है अच्छी है, खराब है, मेरे लोग जाने। मैं तो मेहनत करता रहता हूँ, उनकी सेवा करता रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब ने जो ठेका दे रखा है इस इलाके के वोट दिलवाने का, जब ढोल खुलेंगे तब उनको पता चलेगा कि वो बड़े भारी बुलाते हैं। तो तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार आ रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो ये हमारे साथ वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी मौजूद थे, गांव के लोग मौजूद हैं। जी बाबा, क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हो? दौड़ का बहुत अच्छा काम हुए, हाँ खूब हुए। कितना को है? दिल बहादुर की बता। हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए बताओ, गिनती को नहीं आवा, गिनती को नहीं आवा। इतना होया कोई हंसता है कदे, अच्छा, बहुत काम करे। क्या कह रहे थे आप? काबरा ही डाल बीच में रह है लोगों का, कोई नहीं भाई सुरक्षा गार्ड बाहर जा यार रहा जितना आप ही अंडा है न्यू बाल का ही डाला अंडा। आज गांव में थे, अभी हमने कार्यक्रम दिखाया, पूरा गांव यहाँ मौजूद था, सबने बातें सुनी। कुडल में क्या माहौल लगता है? गुडल में 100 का 100 एक तरफी माहौल है। क्यों होगा 20-30 पर्ची निकल गई तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि हवा इस बार जो कांग्रेस की है। हाँ तो गुडल में है कोई कांग्रेस की। लोहारू में बता दो। लोहारू को मैंने के मेरा भाई मैं गुडल में रहूँ। गुडल एक तरफा है जी। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमसे मजबूत है ही नहीं, कोई आसपास में ही नहीं है जी। हमारा लोहारू अग्रिम रहा है जी, पूरे स्टेट में एकदम पूरा काम करवा के दिया है जेपी दलाल ने। जयप्रकाश दलाल के साथ जो है इनके हल्के के लोग, अलग अलग गांव के लोग लगातार साथ घूम रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं। सब गांव के लोग इनसे जुड़े हुए। 36 जात इकट्ठी हो रही साठ, जितना भी जात से 36 जात है वो सारी अड़े इकट्ठी हो रही है।
तरफा है, एक तरफा मामला। कहते हैं कि 5 साल में हमने काम करवाया, नहरों में पानी आया, सड़कें बनी, हमने हमारा खेत भरा से पानी का मिला कि नहीं मिला? खूब चकमा मुआवजा। हाँ मुआवजा चकमा पता नहीं आपके लोहारू के कुछ लोग हैं, कुछ किसान हैं, वो कहते हैं कि हमारा कुछ करके ही नहीं दिया कि वह दूसरा वो जिस तरह वो उड्डा का वो सेनवर करे वह करें से और बाकी बिल्कुल काम हुआ है जी। आप जाके जन जन से पूछ के देखो जी, काम हुआ है, काम हुआ है। सच्चाई। कुछ लोग उधर खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी क्या नाम आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार जी कौन से गाँव से? कुडल से यहीं से हूँ। हाँ जी। क्या माहौल देख रहे हो इस बार? माहौल अभी वित्त मंत्री की आपकी एक तरफा है। चौधरी जयप्रकाश दलाल जी भारी बहुमत से विजयी होंगे लोहारू हल्के से। कांग्रेस तो कहती है कि हालत खराब है बीजेपी। ये कांग्रेस का वहम है। चौधरी जयप्रकाश दलाल एक तरफा विजयी होंगे यहाँ से। कांग्रेस वाले जो नेता घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें हमारी टिकट पक्की है, हम कार्यक्रम भी कर रहे हैं, माहौल तो जबरदस्त है। टिकट किसी को मिलो, टिकट मांगने वाले वो रोहतक जाते हैं और हमारे जेपी दलाल जी टिकट बंटवारे के शामिल होते हैं, वो खुद बांटते हैं टिकट हरियाणा में विधानसभा में। तो कहते हैं कि बगावत बहुत है लोहारू के अंदर। जयप्रकाश दलाल कोई बगावत नहीं है जी। देखो विपक्ष का तो काम है बगावत करना, वो करते हैं ना। बाकी जेपी जी विजयी होंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे। दूसरी बार बढ़ रहे हैं। दूसरी बार और बीजेपी तीसरी बार। बीजेपी तीसरी बार, जेपी दलाल दूसरी बार। हाँ जी। और अभी हमने चर्चा भी सुनी गांव वालों के बीच में, कह रहे कि इस बार बड़ी कुर्सी भी हाथ लग बिल्कुल लग सकती है। सीएम भी हो सकते हैं हरियाणा के। लगता है बिल्कुल संभावना है। हाँ बिल्कुल संभावना है, क्या नहीं है। असंभव को संभव कर दिखाया लोहारू में, इतने काम करके दिखाए हैं। क्यों जी क्या लगता है? बिल्कुल एक तरफा काम हुए हैं नहीं हुए? बिल्कुल काम हुए हैं। एक तरफा माहौल है। जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लोहारू में सरेआम आप देख लेना आने वाले समय के अंदर जेपी दलाल जो है एक तरफा जीतने वाले हैं। जो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के ने किया या उसने ये किया, अगर कुडल गाँव के अंदर आके कुछ किया है तो एक बार गिनवा के दिखाइए हमें क्या किया है। जेपी दलाल के गिनवा दो काम। जेपी दलाल का क्या नहीं करवाया। हमारे गांव के अंदर कॉलेज की डिमांड थी, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोजगार का साधन बनेगा। बच्चे अगर शिक्षित होंगे, आगे जाकर के बढ़ेंगे काम की क्लास के लिए भी, तो उसके लिए भी बागवानी केंद्र बनते जा रहे हैं। और भी काम काफ़ी ऐसे हैं। सबसे बड़ा जरिया होता है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। सड़कों का काम बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चलता जा रहा है। आज भी घोषणा की है कि आने वाले समय के अंदर जेपी दलाल जी एक लिंक बड़ा रोड लोहारू से भिवानी के अंदर जोड़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा एक रूट मैप होगा प्रोग्रेस का। हम तो कहते हैं कि जेपी दलाल एक बार नहीं बार बार, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो। आपके बीच में मैं जो विधानसभा का चुनाव है जिसके लिए आया हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं वोट की प्रार्थना करने आया हूँ। कमल का निशान है और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की जनता तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। मैं आपके बीच में 15 साल से हूं, चुनाव लड़े, हारा भी जीता भी, लेकिन अपनी धुन में लगा रहा कि भाई अपना काम करो, जो मेरे से बन सके सेवा करा। 2019 का चुनाव में आप लोगों ने अच्छा समर्थन दिया और हरियाणा सरकार के अंदर आपका हिस्सा हुआ। किसानों की भलाई का महकमा मिला और जो मेरे से बन सका मैंने करने की कोशिश की है। इस इलाके को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 30-40 साल से आता रहा हूँ। चौधरी बंशीलाल के साथ भी आया करता, सुरेंद्र सिंह के साथ आया करता, और यहाँ भाई सबसे बड़ी समस्या शुरू में क्या थी, बाढ़ में लोहारू में पावर हाउस आके धरने दिया करते हैं, मतलब वोल्टेज को नहीं आवा। तारा पता नहीं याद से कि नहीं से, मतलब मोटर जल गई, वोल्टेज को नहीं आवा भाई। मेरे तो हमने पावर हाउस बनवाए अपने हल्के के अंदर, 13-14 पावर हाउस बनवाए। मेरे ख्याल में यो जकराइब कितना कौन चलता है भाई, वोल्टेज को नहीं आवा। दूसरा किसानों का क्षेत्र है। किसान के लिए सबसे एक चीज की जरूरत है तो वो है पानी की।
30-40 साल से अपने इलाके की नहरा में पानी नहीं आया करता, पीने के पानी का भी संकट था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पार्टी का, मेरी सरकार का, मेरा साथ दिया। जितने पावर हाउस थे चले पड़े थे, कबूतर प्यारे थे, डोरी बदलवाई, ट्रांसफार्मर बदलवाए, मोटर बदलवाए, करोड़ों रुपए लगे। नहरों को ठीक करना शुरू किया, पानी आना शुरू है। भिवानी से चलना अपना शुरुआत आड़ा होती है। अपने गांव में सोची थी कानून तोड़ के कॉलेज बढ़ाया, पूरे हरियाणा के अंदर सड़क थी, अब 20 किलोमीटर टपक से कॉलेज बढ़ेगा। मैंने जवाब दे रखी थी, भाई कुड़ल गांव है, बामड़ा का गांव है, हमारा शर्मौर गांव से आ बदली मैंने कही मुख्यमंत्री आके। तो भाई मैं धन्यवाद करता हूं पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, उसने मंजूर करा। मंजूर करते हुए भाई इसका वो नहीं है, कोई कच्चा काम नहीं करता, मैं तुरंत 30-32 करोड़ रुपए जो इसके लागड़े थे खाता में डलवा दिए। यहाँ से चले जाओ ढिगावा का बाईपास, पावनाली खरकड़ी में हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी 50-60 किला में, उसके 50-60 करोड़ रुपए डाल रखे हैं। आगे से जाओ तो घेगड़ाव वाला सेंटर, विदेशों से देखने आते हैं लोग। उस आगे चले जाओ सब्जी मंडी, उस आगे चले जाओ लोहारू का कॉलेज, फिर सेक्रेटरिएट, फिर रेल का पुल, 7 रेलवे के अंडरब्रिज। आगे चले जाओ गिगड़ाऊ में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर, महल में पशुपालन विश्वविद्यालय का सेंटर, गरबा में 100 करोड़ का मछली पालन का सेंटर, झुप्पा में 100 करोड़ का खाद्य बोर्ड का सेंटर, एक्शन का दफ्तर शिवानी में, नहर का एक्शन के दफ्तर भिवानी में। 5 साल में हफ्ता नहीं चुकन दिया, कोई बड़ा अफसर ना भेजा हो, कदे चीफ इंजीनियर है, कदे बड़ा महलता करेगा, ये सब ये क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा तजर्बा था, मुझे पता है काम कैसे होते हैं। मंत्री और भी हरियाणा में है, एमएलए और भी है, आप कहीं चले जाओ इस तरह से काम नहीं हुए। और ये काम जो हुए हैं संकट में 5 साल में तो 2 साल तो दुनिया में को बाहर को लग रहा था, कोरोना का संकट। और भाई कि मैं हमारा भाईचारा लाठी ठाके बैठा रहा। मेरे आज तक समझ में नहीं आई बात कि सारा हरियाणा के कृषि का मंत्री मैं, किसानों का भला काम करूं, भाव दूं, बीमा दूं, नहर का पानी दूं, बिजली दूं, मंडी चलाऊं, अन्य बोले बढ़त कौन था? वोट तबने दिए, चुना तबने, कुछ आदमी ने बोले कोई बढ़ दिया। आड़ा के जा करता मेरी गाड़ी कदे लाठी मार दे, कदे खाला पे गिर दे, मैं भाई नीचे खींच के लकड़ गया, किसी पर मुकदमा नहीं बना है। वही आदमी आज ये कहते हैं कि हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनावांगे। इसका मतलब तो हुड्डा के भेजे हुए थे वो। आप एक चीज देखो, ये हमने फैसला करा कैबिनेट में कि नहर का माफ पूरा, और हरियाणा के अंदर जमींदार जो भी फसल बोएगा उसको एमएसपी पर खरीदा गया। जो किसान आंदोलन में मांग थी कि एमएसपी पर सारी फसलें खरीदनी चाहिए। एक तो तबने बेरा होगा फसल कौन खरीदता है, दिल्ली वाले तो खरीद के कौन नहीं आते, कहते दिल्ली वाले फसल खरीद रहा है, दिल्ली सरकार की फसल तो हरियाणा सरकार खरीदता है, पंजाब में पंजाब सरकार खरीदता है, यूपी सरकार खरीदता है। गेहूं खरीदो, सरसों खरीदो, बाजरा खरीदो, हमें खरीदते हैं ना। हमने जब कैबिनेट में कह दिया कि सारी की सारी फसल हम खरीदांगे, अब सरकारी जो ऊंचा रेट होगा उस पर खरीदांगे। पूरे देश में कहीं पर भी किसी सरकार ने नहीं कहा, कांग्रेस की सरकार भी है, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और भी है, लेकिन शेर के बच्चा ने एक बार भी नहीं कहा कि इतना अच्छा काम करे। जो आंदोलन करते थे कहा भाई कहते बयान सुने तबने मेरे तीनों कहते हैं तो इनके खिलाफ ना बोलने। भाई मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये राजनीतिक लुटेरे हैं जो वोट लूटना चाहते हैं, हमारे इलाके की चौधर खत्म करना चाहते हैं, किसी दूसरे के पिछले गु है, मैं इनका साथ नहीं दे सकता। आप
आपने देखा होगा 10 साल हुड्डा साहब रहे मुख्यमंत्री, हमारा पानी ने उड़ा रोक लिया करता, 2-2 रुपया के चेक दिया करता, सड़क जाया करती, रोहतक वाली सड़क पर फेरा पड़ जाया करता, बहनी की सीम आ गई। एक टिकटा का मामला आया, चौधरी बंसीलाल का घर पे खत्म करने लग गया। उसकी पोती की मेरी पार्टी में नहीं थी, लेकिन भाई उसकी इतना बड़ा आदमी की जमा खत्म क्यों करो? तो हुड्डा साहब ने रोहतक आले पीछे लाग के, वरना हुड्डा साहब पसंद है तो बिहानी वाले इतने कमजोर को नहीं भाई। ठीक है, हमारे थोड़े से आदमी हैं। नई चीज और देखिए अपने हल्का में, इस तरह सड़क बनाओ तो ठेका दे दे, 50 करोड़ में बना दे, ठेका हो जाए, ठेकेदार बना दे, पीछे दे दे। कॉलेज का ठेका 30-32 करोड़ का उठेगा, कॉलेज बन जाएगा। इस हल्के में हुड्डा साहब ने ठेका दे रखा है वोट लेने का। एक ठेकेदार है वो पैदा कर दिया। अब भाई हुड्डा साहब, जब हुड्डा साहब ने वोट लेने होते 10 साल में कभी अपने हल्के में आया, एक बार साल असर जाता, सारे सड़क पर खड़े हो गए, अड़कुड़ में भी खड़े हो गए थे, शिवरानी में भी हो गए थे, बिगाव में हो गए थे। कहते 10 साल में एक बार तो आवा है लोहारू में। किसी ने देखा है 10 साल में? कोई बिगाव में, कुल में, लोहारू में, बहल में, शिवानी में क्यों को नहीं आया? ठेका दे रखा है। जो हमारे के गुजरा साल करता हो तब ठेकेदार से ढेले रखता हो, खड़े होकर फूल फेंक कर लाके बोला जी वोट फेंका। हाँ भाई भारत तो चचा को नहीं वोट मिलेंगे। यहाँ के आदमी बड़े खुददारी वाले हैं। एक जमाना देखा है कि सारे रोहतक वाले, सोनीपत वाले, झज्जर वाले बिहारी के चक्कर कट्टा कर दे। ये हमारे लिए कुछ आदमी पकड़ रखे हैं, ये लोग है उसने बढ़ावा के। क्यों भाई? अपने जिले में जी कौन करेगा? चौधर आ जाए रोहतक वाले जिगरा कौन करे भाई? तो ये लोग जो हैं, इनकी सोच मैं ये सोचा करूँ, ये क्यों करे? ये बड़ा ठेकेदार तो नहीं सोचा है भाई 150 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए बांटे हैं, इसका 4 गुना करके ठेका लेके पूरे कर लिए। कुछ हुई करके बाड़क लगा दिया, उनको कह रखा है तब ना नौकरी लाओगे। भाई हम नौकरी लगाते हैं मेरिट वालों को, पढ़ने वालों को, अपने बच्चों, गरीबों के बच्चों को। ये नुक है कि गरीब वाली नौकरी ने खोज के हमारे साथ हम लोगों ने लगाओगे। इन बावला ने न्यू को नहीं बेरा जय कलम रोहतक वाले का हाथ में आ गई तो भितरे ना बढ़ दे कोई, उनका पेट भरेगा रोहतक वाले तारे कौन गाड़ी कौन नौकरी लाओ। मैं जो बात कह रहा हूँ ईमानदारी से सोच समझ के कह रहा हूँ, मैंने ये चीज देखो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ भाई इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरी बात और एक चीज कहता हूँ, 15 साल 20 साल राजनीति में हो गए, आपके गांव में किसी का यो पसंद को नहीं, किसी का यो पसंद को नहीं, किसी का कोई है, मैंने कोई मुकदमे में हिस्सा लिया, पूरे इलाके में पता कर दो किसी में थाना तहसील में हिस्सा लिया हो तो मैंने कोई कहे जहां मैं लकड़ जाऊं साइड कर छोड़ दो यार कोई बात नहीं। लेकिन ये जो ठेकेदार है, लोकसभा के चुनाव में मैंने देखा जो यहाँ का मेरे मुकाबले चुनाव लड़ा करता चौधरी सोमवीर सिंह, वो ऐसा गिर लिया था। वीडियो देखी भाई, धक्के मारे, कुर्ते फाड़े उसके। अरे खसमू गुंडे तो ना पाड़ो, अगर गुंडे के साथ पुलिस हो, सरकार इनकी हो, काम ना आगे कर लेंगे तो भाई ठंडे दिमाग से सोचो। जो बिना के भी बने धक्के मारे, खोए मारे, कुर्ते फाड़ते हैं, जय इनका हाथ में कि आ जा, क्या हाल करेंगे भाई? दूसरी चीज, अपने ब्याह में जावा, शादी में जावा, कोई 5,000 रुपये कन्यादान गाल दे, कोई 500 गाल दे, कोई 5,000 गाल दे, छोरी के सारे थे भाई। इनने 20 लगवाने जाएंगे, छोरी की फोटो उतारेंगे, फिर कहेंगे कि इसको है ना हमने दान किया। दान कभी भी चर्चा करके नहीं होता। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, उसकी जिक्र नहीं हुआ करता। गरीब की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दान नहीं कहलाओ,
मैं कभी धन नहीं निकालाता, मैं तो मांगता हूँ वोट मांगो। अगर धन नहीं हो तो मांगते क्यों हो? या तो धन नहीं बढ़ जाए या मांगता बढ़ जाए। लोगों की तो जात लेने लग रहा है, छोरी आगे फोटो तो लग रहा है, धन्य को आगे भी लोग मैंने वोट दे दो। वोट भी किसके दे दो? बोले होते तो मुख्यमंत्री बनावांगे। भाई मेरे यह चीज समझ में नहीं आ रही। बाकी सारी चीज है मालिक हम जानो। मैं तो एक चीज कहता हूं, 15 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी गांव में भी कोई शिकायत हो तो वो बताओ। एक कोशिश करी है कि मेरा इलाका आगे बढ़े, एक कोशिश करी है कि यहाँ इलाका तरक्की करे। ये जो भैया का गैया का हंड है ओले सोले, यह चीज तुम लिख लो, जेपी दलाल है तो नहरों में पानी है, नहीं पानी कोई आड़ नहीं देगा। मुझे सुन लो, मैं कितना चला जाऊं, चंडीगढ़ जाऊं तो मेले खड़े खड़े देखा मेरे का नहीं, रोहतक सोनीपत जाऊं तो मैं ब्याह में जाऊं तो हमारा पानी ले गया, हमारा बीमा ले गया। भाई अपना कि मैं था को नहीं के, अपनी नहर बनी थी, अपना भी तो पानी मंजूर था। हमने हरियाणा में कौन मानना है? थोड़ा सा ये सारा लाया है, सारा हरियाणा में बदनाम कर दिया, भाड़ा लेगा भाड़ा लेगा। भाई मैं बाहर का नहीं ले आया, अपना ले आया, अपना हक ले आया। और भाई मेरी पार जाओगी तो 30 साल जो भाड़ा लुटे उससे उल्टा ले आओ, क्यों नहीं लाओ? वो भाड़ा लूट लिया, वो ज्यादा ताकतवर है क्या? 30 साल तक हमारे को बेवकूफ बनाया। अब ऐसा ये लाओगे जब पानी होगा, ठीक करके आगे बैठे बता दो। मैंने यहाँ कोई खानदानी राज कौन चलाना? मैं तो 15 साल हो गए, ये एक चुनाव लड़के रखोगे तो 5 साल और काट दूंगा, नहीं तो मेरी तो 3 बार कोरोना होला, मैं घड़ी बढ़िया सेहत भी कौन दी बताऊं। बाढ़ बाढ़ राजनीति नहीं कराऊंगा, इलेक्शन में जरूर तारे चाह पानी खतर भेज दो। मैंने यहाँ तो एक ही चीज है कि एक मौका दे दोगे तो इस हल्के को हरियाणा का नंबर 1 हल्का बना के दिखा दो। दूसरे प्रांतों से, देश के स्टेट से देखने आओगे कि यहाँ खजूर के बाग लगे हुए हैं। दूसरे प्रांतों से देखने आओगे पोली हाउस की लाइन लगी हुई है, जरबेरा के फूल लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगे। हो सकता है, कर सकता हूं मैं, लेकिन भाई उसके लिए साथ चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम एक चीज तो मान के हो गए कि 2 बार मेरे को लुटाया, तीसरी बार बढ़ाया। किसी के चचा कौन थे जो मंत्री बन जाएगा? किसी का जो भी नहीं चचा थी, फिर मेरे विरोधी का जो मंत्रिमंडल बदला बोला ये इसकी राज कट जाएगी। पहले 3वां नंबर आ गया। मैं एक चीज बता दूं, हमें साथ दे दो, दिल्ली वाले तो मेरे बराजी है, ये तबला में ना जाओ, ये तारी हाथ में है कि अपने इलाके में ठीक रखना चाहो हो, आगे बढ़ाना चाहो हो, तरक्की कराना चाहो हो, या भाई ठेका देना चाहो हो, तारी मर्जी है भाई। बाकी हो सकता है भारत को भाई नाराज हो गया हो, कोई 6 धक्के बात पकड़ गई हो, गांव के चौक में हाथ जोड़ू भाई, नीयत खराब नहीं है हमारी, किसी का नुकसान नहीं करने की सोची, पार्टीबाजी में हिस्सा नहीं लिया। एक बार उड़ाना भी पड़ा है, वो कहते हैं इनने तो ले लियो वोट, कोई तो इसका रामकिशन का नाम दे देगा, कोई इसका ले देगा, पुराना सरपंच का, कोई लांडा का दे। भाई बनने तो कोई बनाए न, चौधरी तमने बना रखे, सीधा वोट मांगो, सीधा बताओ ये बैठे, मैं किसी का थोड़े को नहीं मांगता भाई। यूं देखा है बोला यो इसकी झोली भर दी, इसकी इसमें मेरी बात सुनो, जो इस चक्कर में पड़ोगे तो अपना नुकसान होगा, इलाके का नुकसान होगा, गांव का नुकसान होगा। सीधा वोट मांगो हो, सीधे काम करो, और कोई आओ, कभी आओ घर तारा है, दफ्तर तारा है, कभी ये नहीं पूछता मैं कोई किस वोट देख रही थी है, कभी ये नहीं पूछता कि फलाने ले गया। मैं तो एक चीज बता दे, कुड़लते हो गए आ जाओ। मुझे भरोसा है कि जिस दिन आप ढोल में जाओगे, वोट देने जाओगे,
चिंतन करोगे, 10 साल का काम करोगे, तब आपका हाथ कमल का बटन की तरफ जाओगा। मुझे पूरा भरोसा है।